हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि इस वर्ड को इमीडिएट लिखा गया है तो हमें इस वर्ड का बताना है कि क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हम इसको, ये है LPPHGLDWH, ये लिख रखा है। इसको हमने लिखा IMMEDIATE। ठीक है, ये लिख रखा है। अगर अब इसको देखते हैं तो ये 12 नंबर पे होता है, ये होता 16 नंबर पे, ये भी 16 नंबर पे, ये होता 8 नंबर पे। ठीक है, पहले वाले करके देख लेते हैं। तो ये आ गया 9 नंबर पे, ये आ गया हमारा 13 पे, ये आ गया 13 पे, और ये आ गया 5 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हो तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का आता है? 9 और 3 12, 3 का डिफरेंस। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस। मतलब सभी के बीच में कितने का डिफरेंस आया हुआ है? सभी के बीच में 3 का डिफरेंस आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं, GRPDLQ, तो अगर इसको चेक करते तो G होता हमारा 7 नंबर पे, R होता 18 नंबर पे, P होता 16 नंबर पे, D होता 4 पे, ये होता 12 पे, और ये होता है 17 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इसको डाउन करते हैं, 3 माइनस करके देखते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा D। ठीक है, तो O वाला तो पहले ही कट गया, M भी कट गया, D O रह गया। ठीक है, अगर हम इसको -3 करते हैं तो 18 में से 3 का कितना आता है? 15, तो DO आ जाएगा। तो ए वाला भी कट गया हमारा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए तो निम्न में से कौन सा गेम गेंद के साथ नहीं खेला जाता? तो गेम के साथ कौन सा गेम नहीं खेला जाता? वो नहीं खेला जाता बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन खेला जाता चिड़ी के साथ। ठीक है, तो बैडमिंटन को इसमें क्या लिख रखा है? बैडमिंटन को इसमें लिख रखा है वॉलीबॉल। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो हमें बताना कि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इनको अरेंज करें ब्रेक्स को, तो कितने वर्ण का स्थान इसमें मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं BRAKES, ब्रेक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे बी, ये भी गया। ठीक है, अभी आ गया ई, और अभी आगे आएगा के। ठीक है, फिर आर, और फिर आ जाएगा एस। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो के का यहाँ से स्थान नहीं गया और एक एस का नहीं गया। ठीक है, तो 2 का स्थान रह गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 का स्थान चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है, गोपी पूर्व की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलती है। तो गोपी मान लेते हम यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, अभिमुख पूर्व की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर चलती है, मतलब पूर्व की तरफ ये चलती है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है। अगर हम इसका साइड देखें तो ये वाली बाएं साइड हो जाएगी, ये वाली लेफ़्ट हो जाएगी, और ये वाली राइट हो जाएगी। ठीक है, फिर वो बाएं साइड मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो 3 किलोमीटर यहाँ पे इसको चला देते हैं इस साइड। ठीक है, अगर इसका लेफ़्ट राइट देखें तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, और वह पुनः बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। पुनः बाएं इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और 4 किलोमीटर चलती है। प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पे था और अभी पहुँच गई है यहाँ पे, तो इसके और उसके बीच में कितनी दूरी होगी? तो ये दूरी होगी 3 किलोमीटर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। तो यहाँ पे हम एक वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं। ठीक है, और 7 व्यक्ति बना लेते हैं इस प्रकार से। ओके, FG के दाईं ओर दूसरा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको G को यहाँ पे बना लेते हैं तो FG का दाएं इस साइड हो जाएगा,
तो एफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जी का दायां दूसरा हो जाएगा 1 और 2, ओके। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। बी को हम बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सी का पड़ोसी, सी को बिठा देते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं हुए। ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा, तो जी के दाएं और चौथे स्थान पर ई यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। ई को चौथे स्थान पर बिठा दिया। डी ई और ए के बीच में बैठा है, डी ई और ए के बीच में, तो डी को हम यहाँ पे बिठा देते हैं और ए को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। ई और ए के बीच में हो गया डी, ठीक है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो हमें बताना है कि ए के ठीक बाईं ओर। तो अगर हम इसका बायां देखें तो बायां इस साइड हो जाएगा, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें बताना है, पहले दे रखा 17 और यहाँ पे दे रखा 60, उसके बाद यहाँ पे दे रखा 20 और आगे हमें बताना कि कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 17 गुणा में 3 जमा में 9, 17 3 51 और 9 कितना हो गया 60, ठीक है। अभी सेम टू सेम इसमें करेंगे, 20 3 60 जमा में 9, ये हमारा कितना हो जाएगा 69, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वाई ए डी, इसमें दे रखा है एन यू एस, ठीक है। तो आगे डबल कर रखा है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, और उसके बाद एन डबल ओ एम, ठीक है, ये कर रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक बार पलट के देख लेते हैं। तो ये हो गया डे, डे के अंदर हमारा क्या होता है एस यू एन, ये भी हमने पलट दिया, ठीक है। इस टाइप से डे के अंदर होता है सन, और यहाँ पे अगर हम इसको पलटते हैं तो ये आ जाएगा एम डबल ओ एन। मून किसके अंदर होता है, मून होता है नाइट के अंदर, ठीक है। तो नाइट का हम इसको पलट देंगे बिल्कुल टी एच जी आई एन, तो ये हो जाएगा हमारा टी एच जी आई एन, कौन सा है टी एच जी आई एन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखी है एक्स आर एम के एल, एक्स आर एम आई एफ, यहाँ पे है एक्स आर एन एल जे और है एक्स एस एन सी जे, ठीक है। अगर हम इनमें इनकी नंबरिंग करते हैं तो इन सभी में ये 24 पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी 24 पे, ये भी 24 पे और ये भी 24 पे, एस 19 पे, आर 18 पे, ये भी 18 पे, ये भी 18 पे, एम 13, ये 13 पे, ये 14 पे और ये 14 पे, के 11, आई 9, ये हो जाएगा 12 और ये 3, ये 10, ये 10, एफ 6 पे और ये 12 पे, ठीक है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस पहले है 6 का, इसके बीच का फिर आ जाएगा 4 का, ठीक है, फिर 2 का, फिर 2 का, ये डिफरेंस है। आगे अगर इसमें देखते हैं यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का 5 का, यहाँ पे कितने का 9 और 4 13, 4 का, और यहाँ पे कितने का 3 का, मतलब इनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल सेम चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर आगे देखें तो यहाँ पे 6 का, यहाँ पे कितना है 5 का, यहाँ पे कितना है 2 का, और यहाँ पे कितना है +1 का, मतलब ये वाला तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। ये वाला भी डिफरेंट है। अगर इनके बीच में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस से पहले वाले, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 11 और ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। मतलब ये सभी डिफरेंट हो चुके हैं, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाले तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये वाला एक सिस्टमेटिक वे में चला हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात करें।
तो हमें लुप्त पद ज्ञात करना है इसका, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 68, 81, 96, क्वेश्चन मार्क और 132, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 13, और इनके बीच का डिफरेंस है 6 में से गया 5, 15, ठीक है। आगे अगर हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो आगे भी कितने का डिफरेंस आएगा 2 का, और यह हो जाएगा 17, ठीक है। तो 7 और 6 13, और 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात करें। तो हमें लुप्त पद फिर से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स जी एच डब्ल्यू आई जे वी के एल यू एम एन, ठीक है। अगर हम इनकी सभी की नंबरिंग करते तो यहाँ पे 24, जी 7 पे, एच 8 पे, ये आ गया 23, 9, ये 10, अभी ये है 22 पे, के 11, ये 12 पे, यू 21 पे, एम 13 और ये 14 पे, ठीक है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 का है। तो यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है, 20 नंबर पे, 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, और यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 कौन से पे आ जाएगा ओ, 8 और 2 10, 2 12, 2 14, और यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 16 आ जाएगा पी पे। तो हो जाएगा कितना टी ओ पी, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है यदि माइनस को हम क्या लिख दें, माइनस को हम लिख दें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हम क्या लिख दें प्लस, और प्लस को अगर हम लिख दें डिवाइड बाय, और डिवाइड को हम लिख दें माइनस, ठीक है। तो हमें इसका ये बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 3 घटा 6 डिवाइड बाय 60, ठीक है। इसका आंसर हमें बताना है। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। तो ये आ गया 40 जमा में 12, डिवाइड को हमने माइनस करना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3, और माइनस को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 6, और डिवाइड को हमें ये डिवाइड दे रखा है, डिवाइड को हमें करना माइनस, यहाँ पे ये प्लस दे रखा है, डिवाइड की बजाय ये वाला है प्लस, ठीक है, प्लस है। प्लस को हमें क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा, प्लस को हमें करना है डिवाइड बाय, ठीक है, और डिवाइड को हमें चेंज करना माइनस में, तो यहाँ पे -60 हो जाएगा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करते तो इसको अगर काटते तो यहाँ पे आ गया 4, 40 प्लस 6 चौक हो गया 24, घटा में आ गया 60, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ गया 64 घटा 60 इक्वल टू कितना आ गया 4, आंसर जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि p गुणा, इसमें बता रखा है कि p किसका सिंबल है गुणा का, t घटा m जमा और b किसका है डिवाइड का, ठीक है। तो हमें बताना है 12, p का मतलब मल्टीप्लाई 6, m का मतलब है प्लस 15, t का मतलब है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 16, b का मतलब है डिवाइड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो सही मान क्या होगा वो बताना है। तो अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से तो ये आ गया 4, 12 छिक हो गया 72 जमा 15 घटा में आ गया 4। इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 हो गया 7, और 7 और 1 8, 87 में से अगर 4 घटाते तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 83, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक शब्द दे रखा है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से इनमें से कोई भी शब्द बनाना है, कोई भी शब्द बन सकता है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस नहीं दे रखा, तो ये वाला तो पहले ही गया, एम
दे रखा है, आई नहीं दे रखा तो ये भी गया, ठीक है। एम दे रखा है, ए भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, तो ये भी वाला आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ओके। तो अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट में कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो यहाँ पे कुछ मंत्री अध्यापक बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो सभी अध्यापक को हम क्या बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो कुछ मंत्री विद्वान हो गए ये वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद सभी विद्वान अध्यापक, सभी विद्वान अध्यापक नहीं हैं, क्योंकि जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर की तरफ कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए वाला, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बताना है यदि पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पे पी को क्या बता देते हैं, पी को बता देते हैं यहाँ पे हॉकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पी हॉकी खेलता हुआ दिखा रखा है और यहाँ पे पी भी हॉकी खेलता हुआ दिखा रखा है, ठीक है। तो पी को हमने बता दिया कि वो खेल रहा है हॉकी, ओके। और क्यू क्या खेल रहा है, क्यू खेल रहा है वॉलीबॉल, ठीक है। आर खेल रहा है बेसबॉल, तो आर को बना देते हैं यहाँ पे बेसबॉल, ठीक है, हो गया। एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो क्यू तो वॉलीबॉल खेल रहा है, एस क्या खेल रहा है, एस खेल रहा है क्रिकेट, ओके। अगर हम देखते हैं आगे, आर एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो आर एस और टी, एस और टी ये दोनों मिलके क्या खेलते हैं, ये खेलते हैं फुटबॉल। आर तो हो गया बेसबॉल, ठीक है, आर का तो बेसबॉल हो गया और टी का हो गया फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल, ओके। मतलब एस ने क्या किया है, दो गेम खेलने, कौन कौन से, एक तो एस ने खेला क्रिकेट, ठीक है, और एक एस ने खेला है फुटबॉल, दो बार दे रखा है, एस यहाँ पे भी है और एस यहाँ पे भी है, ठीक है। इन पांचों खिलाड़ियों में से कौन अधिक अच्छा गेम खेलता है, बेस्ट स्पोर्ट, तो बेस्ट स्पोर्ट कौन खेलेगा, बेस्ट स्पोर्ट खेलेगा एस वाला, क्योंकि इसने दो स्पोर्ट खेल रखे, एक तो क्रिकेट और एक फुटबॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखे हैं 10 12 14, 10 गुणा 12 गुणा 14 इक्वल टू क्या दे रखे हैं 11 13 15। तो इनका क्या कर रखा है, इनकी एक एक आगे बढ़ा के दे रखे हैं, 10 का कर दिया 11, 12 कर दिया 13 और 14 कर दिया 15, ठीक है। तो हमें सेम टू सेम आगे वाले का करना है, यहाँ पे 22 गुणा 24 गुणा 26, तो 22 का हो जाएगा 23, 24 का हो जाएगा 25 और 26 का हो जाएगा 27, ठीक है। तो 23 25 और 27, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23 25 और 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लड़कियां हमने बिठा दी, ठीक है। पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है, तो अगर हम ओ को यहाँ पे बिठा देते हैं, तो पी एम के बाईं ओर, एक मिनट, ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर बैठी है पी, ठीक है। और एम के बाईं ओर, एम का बायां हो जाएगा इस साइड और ओ का दायां हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो पी को हमने बिठा दिया। आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी, तो ओ का बायां हो जाएगा इस साइड, ठीक है। एन के दाईं ओर, तो एन के हो जाएगा दाईं ओर आर और ओ के हो जाएगा बाईं ओर, ठीक है। तो बीच में कौन बैठी है, बीच में हम बिठा दिया ओ को, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला ओ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्स और वाई नौ बच्चे हैं। तो यहाँ पे दोनों को बच्चे दिखा रखा है। यदि जेड एक्स का पिता है, जेड को हम बना देते हैं एक्स का पिता, ठीक है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई इस बच्चा है, ठीक है। तो वाई और जेड के बीच में क्या संबंध है? तो वाई और जेड के बीच में संबंध बताना, मतलब ये इसका पापा है, ठीक है, मतलब पिताजी है, ठीक है। तो ये क्या हो सकती है? ये इसकी डॉटर और ये इसका पिता हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। ओके, बहन और भाई तो बहन और मदर तो हो नहीं सकती, ये दोनों बच्चे हैं ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, चाचा तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित आकृति को चुनिए। क्वेश्चन फिगर ये दे रखी है। इसमें ये वाली संख्या है कितनी है? 5। यहाँ पे कितनी दे रखी है? 4, ठीक है। ये वाली यहाँ पे है 2, यहाँ पे दे रखी है 3, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है? इसमें दे रखी है 4, यहाँ पे ये दे रखी है 2। तो जो भी आएगा वो इससे एक कम आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगी एक ट्रायंगल, ठीक है, इस प्रकार से। और 2 बार वाली ऐसे भरी हुई, ठीक है, और एक यहाँ पे बन जाएगी खाली इस प्रकार से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल दे रखी है और यहाँ पे खाली वाली है और यहाँ पे भरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। पाकिस्तान ने एक अंतर्मुखी प्रकार की नाभिकीय युक्ति का विस्फोट किया है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्रों की पूर्ति कराता है। कंक्लूजन में दे रखा है यह युक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भेजी गई है। तो ये डिवाइस अमेरिका द्वारा नहीं भेजी गई है, इसने एक न्यूक्लियर डिवाइस भेजी, लेकिन इसमें बता रखा है कि अस्त्र शस्त्रों का पूर्ति करता है, ना कि किसी भी डिवाइस का। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक नाभिकीय प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्रों की पूर्ति कर रहा है, ना कि नाभिकीय कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, नाइदर सॉल्यूशन ए नॉर कंक्लूजन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1 मिनट। अच्छा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने एक अंतर्मुखी का विस्फोट किया है। जब ये प्रयोग करेंगे तभी तो विस्फोट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ये वाला ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।